गांव की सैर। छवि के चाचा जी गांव में रहते हैं। वे वहां खेती करते हैं। छवि के पिताजी का शहर में व्यापार है। वह शहर में ही रहते हैं। छवि भी शहर में पली बड़ी है। पिताजी कभी कभी गांव जाते रहते हैं, परंतु छवि कभी गांव गई हो ऐसा उसे याद नहीं आता। वह बहुत दिनों से पिताजी से गांव ले जाने के लिए कह रही थी। पिताजी ने उसे दशहरे की छुट्टियों में गांव ले चलने का वायदा किया था। दशहरे की छुट्टियों में छवि अपने माता पिता के साथ गांव गई। गांव में उसका चचेरा भाई समीर रहता है। समीर के लिए उसने अपनी मम्मी से एक सुंदर खिलौना मंगवाया। उसके मन में गांव जाने की तीव्र इच्छा थी। गांव पहुंचकर छवि ने देखा कि वहां के घर शहरों के घर की तरह पक्के नहीं थे। यहाँ छप्पर वाले घर अधिक थे। किसी किसी घर के ऊपर खपरेल भी थी। 2-4 मकान ही सीमेंट और ईंटों के थे, शेष सभी कच्चे थे। घर पहुंचकर छवि ने समीर को खिलौना दिया। खिलौना पाकर वह खुशी से उछलने लगा। चाचा चाची भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। समीर ने छवि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो दीदी, तुम्हें बंदर का तमाशा दिखाकर लाऊं। दोनों बंदर का तमाशा देखने चल पड़े। समीर छवि को गलियारों में घुमाता बरगद के एक वृक्ष के पास ले गया। छवि ने देखा एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। वह डमरू बजा रहा था। एक बंदरिया नाच रही थी। सब बच्चे ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। कुछ देर बाद तमाशा खत्म हो गया। घर के आंगन में आम, अमरूद और नीम के वृक्ष थे। समीर ने छवि को अपनी गाय, भैंस, बैल तथा बछड़े दिखाए। छवि को ये सब बहुत अच्छा लगा। चाचा जी ने छवि के लिए सरसों का साग तथा मक्का की रोटियां बनाई। छवि को ये भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। अगले दिन छवि समीर के साथ खेतों की सैर करने गई। उसे खेतों में खिली पीली सरसों बहुत अच्छी लगी। 2 दिन गांव में रहकर वह माता पिता के साथ शहर लौट आई। उसने अपनी सहेली प्रभा को बताया, गांव के लोग बड़े सभ्य और सीधे होते हैं, बड़ी नरमी से बात करते हैं। उनके घर कोई भूखा जाए तो भोजन खिलाते हैं, प्यासा जाए तो पानी पिलाते हैं। वे लोग बड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं। गांव की जलवायु अच्छी होती है। लोग स्वस्थ और बलवान होते हैं। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से गांव को